इसमें क्या देखेंगे, हमको पहले सेंटेंस पढ़ा पूरा, हमने देखा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, फर्स्ट वर्ड से यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, फर्स्ट वर्ड से हो रहा है तो ऐसे कोई नहीं है, तो हम इसकी क्या लेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सबसे पहले देखा हमने कि करता क्या है, दीपक। अगर इसको देखना है एस प्लस ओ प्लस बी, तो पहले क्या है हमारा दीपक, ये हमारा क्या है, करता है या कर्म कह सकते जो एक्शन करता है। अब एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन के साथ हम क्या लगा रहे हैं, ठीक है, दो चीज हो गई। अब हमको क्या देखना है, एस तो क्या, हमको ओ देखना है, हिंदी में ओ क्या रहता है, तो हिंदी में ओ क्या है हमारा कर्म। तो कर्म से हमें मतलब नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में क्या कर रहे हैं हम, एस प्लस बी प्लस ओ। ठीक है, तो अब इंग्लिश में तो हमारा ये रहेगा, हिंदी में तो हमें देखना था, तो जस्ट कर्ता के बाद हिंदी में जो करता रहेगा काम करने वाला, जस्ट उसके बाद क्या रहेगा आपका कर्म होगा। हिंदी में कर्ता के साथ क्या रहेगा, कर्म रहेगा, लेकिन क्रिया नहीं रहेगी। लेकिन इंग्लिश में हमें क्या लेके चलना है, एस प्लस भी प्लस ओ। तो हमको क्या देखना है, तो इंग्लिश में सेंटेंस बना रहे हैं, तो हमें ओ से मतलब नहीं है, हमें पता है कि सर ने बताया था जो करता रहेगा उसके जस्ट साथ क्या रहेगा, कर्म रहेगा। तो कर्म कब आएगा, लास्ट में आएगा। तो हमें क्या देखना है, क्रिया। तो इसमें पहुंचेंगे हम उसके बाद, मतलब कर्म के बाद पहुंचेंगे हिंदी में क्रिया मिलेंगे। ध्यान रख, कभी हिंदी से सेंटेंस कोई सा भी हो, पहले करता रहेगा, कर्म रहेगा, फिर क्रिया रहेगी। ठीक है, और इंग्लिश में क्या रहेगा, पहले करता रहेगा, क्रिया रहेगी, फिर कर्म रहेगा। और जब हम बनाएंगे, जैसे आप इसको कहता है ना अंग्रेजी की हिंदी बनाओ, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सबने बताया एस प्लस ओ प्लस बी, कर्ता के साथ हम क्रिया को लेके आएंगे, कर्म को नहीं लाएंगे। और इंग्लिश में क्या करेंगे, कर्ता के साथ क्या लाएंगे, क्रिया लाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही कोई चीज, कि अगर हिंदी की इंग्लिश करेंगे तो हमें कर्ता के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, इंग्लिश में क्रिया। और अगर इंग्लिश की हिंदी करेंगे तो हमें कर्ता के साथ क्या लाना पड़ेगा, उसका कर्म जोड़ना पड़ेगा। तो इतना सा अंतर है हिंदी और इंग्लिश में, इसलिए अपन से हिंदी सही होती नहीं है। अगर वो ट्रांसलेशन करने थे तो अपन क्या करते हैं, क्रिया उसमें कहीं भी छोड़ देते हैं और कर्म कहीं भी ले जाते हैं, लेकिन कर्ता के साथ ही क्या रहेगा, उसमें कर्म रहेगा उसका। ठीक है, तो अब हम इसको लगाना क्रिया। क्रिया क्या है, गो, मतलब जाने को गो बोलते हैं, और आईएनजी लगा दी। अब कहाँ जा रहा है, मतलब टेम्पल। और आखिरी में क्या लगाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, दीपक इज गोइंग टू टेम्पल, ये है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य ए। अब इसी को हम सेकंड में बदल लेते हैं। क्या बदलते हैं, सेकंड में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सेंटेंस वही है, क्या दीपक मंदिर जा रहा है, तो इसमें है दीपक मंदिर कहाँ जा रहा है। तो क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, दीपक, क्वेश्चन बन रहा है आपका कहाँ। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन कहाँ से बना रहे हैं सर, सेंटेंस हमें बीच से बना, तो हमें इसकी नेचुरल इंग्लिश लेके आएंगे। कहाँ के लिए क्या बोलते हैं, ठीक है। वेयर मीन्स कहाँ होता है, वेयर मीन्स कब होता है, और बाकी के सेम जैसी कंडीशन रहती है। जैसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य ए में था, तो वैसे ही यहाँ रहेगा। ठीक है, दीपक गोइंग टू, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है, अगर नहीं लगा दोनों में ये पहचान जाता है। अपन क्वेश्चन आंसर देखते हैं ना इंग्लिश की, जब लेसन पढ़ते हैं उसमें लिखा है व्हाट, दैट, व्हेन, हाउ, ऐसी शुरुआत होती है ना। तो वो मतलब जितने भी होते हैं वो कहाँ से शुरुआत हो रहे हैं, हमने क्वेश्चन आंसर तभी। बहुत कम आता है डज लगाओ, विल लगाओ, नहीं आता ना, देखूंगा बनाने पड़ रहा है, बहुत कम रहता है, वो भी बहुत कम का डज का रहेगा। और जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें क्या रहता है, या वॉज लगेगा, वेयर लगेगा, या वेयर आपका डिड और हैड, क्योंकि वो पास्ट की बात करते हैं, उन्होंने एक किया होगा या किया था करते हैं ना, इसलिए वो लगे रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब हमें हिंदी से इंग्लिश करने में दिक्कत रहेगी। अब एक ही चीज हम लोग चलते हैं, मैंने कोई ट्रिक बताई थी, वो थी गिनती वाली। ठीक है, तो एक उसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। सर ये तो इजी है, अब हम उसको बढ़ा लेके चलेंगे थोड़ा सा, है ना। अब मंदिर तो दीपक जा ही रहा है, तो दीपक को हम मंदिर पहुंचा देते हैं। चल नहीं रहा
देखो अब क्या है, अभी दीपक क्या कर रहा था, तो दीपक मंदिर जा रहा था। दीपक मंदिर कहाँ जा रहा है, अब क्या क्या दीपक पैदल चलकर मंदिर जा रहा है। ठीक है। अपन ने क्या बताया, मैंने एक ट्रिक सी बताई थी आपको गिनती वाली। हाँ। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ से लिखें 1 2 3 4 और 5, क्योंकि पकड़ इसमें पकड़ना भी क्या है, S प्लस V प्लस O और S प्लस O प्लस भी। हमें ध्यान तो बस इन्हीं तीनों पे रखना है और कुछ नहीं रखना। ठीक है, अब गिनती के ऊपर लेके चलते हैं, पीछे से ले लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उस दिन भी ली थी हमने, अगर हम चाहे इसको नहीं लेंगे क्योंकि हम पकड़ना वो चीज है। तो सबसे पहले हमने क्या पकड़ा कि क्वेश्चन वाली बात हो रही है, तो दीपक क्या है, वही प्रक्रिया, एक वचन है तो दीपक लिख दिया। अब बताओ मुझे एक नंबर पर क्या लिखा है, क्या बोलते हैं, कहाँ जा रहा है, मंदिर। कैसे जा रहा है, चलकर। पैदल चल क्या बोलते हैं, फुटवेयर। हो गया, फुटवेयर ना। और आखिरी में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हंसिया। हंसिया लगा देंगे। पहले चलने को क्या बोलते हैं, फुटवेयर। डिब्बों पर देखा होगा लिखा रहता है, जो चप्पल डिब्बे आते हैं ना, उन पर भी लिखा रहता है। ठीक है, आई समझ में, ये इसी तरह कितने बड़ा सेंटेंस है हम ट्रिक से बना सकते हैं। ठीक है विशेष, Yes sir. डन, Yes sir. आई हैव डन। Yes sir. तो आज अपन ने क्या कर दिया, प्रेजेंट ओ का कंटिन्यू को समाप्त कर दिया है। अगर कुछ दिक्कत हो तो बताएं, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यू को समाप्त कर दिया। कल से हम क्या करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे 7, जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट का, प्रेजेंट का ही परफेक्ट टेंस। ठीक है, मिलते हैं टुमारो, मीट यू। जय हिंद, जय भारत।